बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्लॉग टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारे मेरे बहन भाइयों की जानिब से ये मैसेजेस किए गए हैं कि शहाब भाई के सफ़र के हवाले से पिछले कुछ दिनों से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं पहुँच पा रही, तो प्लीज़ शहाब भाई के सफ़र के हवाले से अपडेट दीजिए। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आज की इस वीडियो में शहाब भाई के ईरान के सफ़र के हवाले से भी अपडेट दूंगा और उसके साथ साथ इराक और कुवैत के वीज़ों के बारे में एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जो कि मायूस कुन इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी नौजवान हज के लिए निकले थे जिसका नाम है उस्मान अरशद। मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, वो एक बहरूपिया है। मैं उनसे मुखातिब होकर उनको भी एक पैगाम दूंगा, उनका मुख्तसर सा जिक्र करूंगा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ शहाब भाई से मुखातिब होकर मैं शहाब भाई को भी एक मशवरा दूंगा इसी वीडियो में। वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस बनाना कम क्यों कर दी हैं, क्योंकि मैं किसी की खुशामद और चापलूसी नहीं कर सकता और ना ही मुझे चापलूसी करने का तरीका आता है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग हकीकत को फेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनमें से किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना कम कर दी हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं उस्मान अरशद के हवाले से बात करूंगा। उस बहरूपिया का नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है, आप लोगों से मुखातिब हूँ इसलिए मुझे उसका नाम लेना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहाब भाई की कॉपी करते हुए उस्मान अरशद ने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं पाकिस्तान ओकाड़ा से चलकर मक्का तक पैदल चलूंगा और मैं ये हज की सआदत हासिल करूंगा 2023 में। तो उसने पाकिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और ईरान तक का उसने सफ़र किया और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि वो ईरान से यू टर्न लेने के बाद यहाँ दुबई आया हुआ है और यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा है और घूम रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हज हमारे मज़हब इस्लाम का एक बहुत अहम और फ़र्ज़ रुकन है। हमें कभी हक नहीं पहुँचता कि हम अपने इस्लाम के इस अहम और फ़र्ज़ रुकन का अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। उस्मान अरशद ने हज का नाम इस्तेमाल किया है अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, हमारे इस बहुत अहम रुकन का और हमारे मज़हब का एहतराम पामाल किया है उस्मान अरशद ने। अगर आप इस तरह का मिशन मुकम्मल नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे मज़हब के इतने अहम रुकन का अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उसका नाम इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ एक मैसेज दे रहा हूं उस्मान अरशद को, एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिस वक्त भी पाकिस्तान आऊँगा आपके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट से रजू करूँगा। आपने मेरे इस्लाम के एक बहुत अहम रुकन का और मेरे मज़हब का एहतराम पामाल किया है। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आपने फेम हासिल करने के लिए मेरे मज़हब का एहतराम पामाल किया है। मेरा आपसे वादा है कि मैं जिस टाइम भी पाकिस्तान में आऊँगा आपके ख़िलाफ़ कोर्ट से रजू करूँगा ताकि आप जैसे बहरूपिये दोबारा ये हिम्मत ना कर सकें अपने मज़हब का, हमारे मज़हब इस्लाम का मजाक बनाने की या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की। आपके लिए मुख्तसर सा ये मैसेज है कि मैं जिस वक्त भी पाकिस्तान आऊँगा मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोर्ट से रजू करूँगा। मैं ये कभी नहीं देखूँगा कि आप मेरे पाकिस्तानी शहरी हैं, मेरे भाई हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मज़हब के लिए आप जैसे हज़ारों भाई कुर्बान, आपने मेरे मज़हब का, मेरे मज़हब के एक बहुत अहम रुकन हज का एहतराम पामाल किया है। तो आप तैयार रहना, इंशाअल्लाह मैं सबसे पहली फुर्सत में पाकिस्तान आकर आपके खिलाफ कोर्ट से रजू करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं शहाब भाई के सफ़र के हवाले से। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे का दिन है और 27 फरवरी 2023 को मेरे पास अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि शहाब भाई ईरान का जो सफ़र है वो आने वाले एक हफ्ते में मुकम्मल कर लेंगे। आज मंडे का दिन है, 27 फरवरी है और इंशाल्लाह आने वाला जो मंडे का दिन आएगा तब तक शहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह से ईरान का सफ़र मुकम्मल कर चुके होंगे। लेकिन मेरे पास जो इराक और कुवैत के वीज़े के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो थोड़ी सी मायूस कुन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आज 27 फरवरी तक शहाब भाई के पास इराक और कुवैत का वीज़ा मौजूद नहीं है। शहाब भाई की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द
जल्द इराक और कुवैत से वीज़े हासिल किए जाएं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज मंडे का दिन है, 27 फरवरी तक शहाब भाई के पास इराक और कुवैत के वीज़े मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शहाब भाई को पॉसिबिलिटी है कि इराक का वीज़ा इशू कर दिया जाएगा, लेकिन शहाब भाई को कुवैत की जानिब से वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान और इंडियन शहरियों के लिए कुवैत के वीज़े बैन हैं और अभी तक भी कुछ कैटेगरी के वीज़े बैन हैं। तो मैं नहीं समझता कि शहाब भाई को कुवैत की जानिब से वीज़ा जारी किया जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि शहाब भाई की जानिब से कुछ बहुत हाई लेवल की अप्रोच करके वहाँ से कुछ दिनों का वीज़ा हासिल किया जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शहाब भाई को कुवैत की जानिब से वीज़ा जारी किया जाएगा, वहाँ की मौजूदा जो इस वक्त वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो शहाब भाई को इराक का वीज़ा दिया जा सकता है, लेकिन आज 27 फरवरी तक शहाब भाई के पास इराक और कुवैत के वीज़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मज़ीद मैं डिटेल बताऊँगा। शहाब भाई को इराक का सिर्फ 2 दिन का सफ़र है जो वीज़ा चाहिए, क्योंकि इराक का जो टोटल सफ़र शहाब भाई को तय करना है वो 70 से 75 किलोमीटर है। सिर्फ 2 दिन के अंदर शहाब भाई इराक का सफ़र मुकम्मल कर सकते हैं अगर उनको वीज़ा इशू किया जाए। अब इसी तरह अगर कुवैत के सफ़र को हम देखते हैं तो शहाब भाई को कुवैत में भी सिर्फ 5 से 6 दिन ही लगेंगे, क्योंकि 200 किलोमीटर के अंदर अंदर शहाब भाई कुवैत का सफ़र मुकम्मल कर लेंगे। कुवैत का टोटल जो सफ़र है 200 किलोमीटर से कम है, 190 से 95 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो शहाब भाई को इराक और कुवैत का जो सफ़र है 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं अगर उनको वीज़े जारी किए जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शहाब भाई को कुवैत का वीज़ा दिया जाएगा। इराक के वीज़े की पॉसिबिलिटी मौजूद है। यहाँ पर मैं शहाब भाई से मुखातिब होकर मुख्तसर सा एक मशवरा दूंगा शहाब भाई को। मुझे शहाब भाई के इस मिशन से और शहाब भाई से दिली हमदर्दी है। पिछले दिन शहाब भाई की एक वीडियो आई थी उनके ऑफिशियल चैनल पर, मैंने देखी और मुझे बहुत दर्द हुआ दिल में ये देख कर कि उनकी स्किन के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा था कि वो किस तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं। मौसम की शिद्दत ने कितना मुतासिर किया था उनकी स्किन को, तो इसलिए मुझे बहुत दर्द हुआ दिल में, मुझे दिली हमदर्दी है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, जो भी बंदा शहाब भाई को इस वक्त लीड कर रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया का नालायक तरीन इंसान है वो, चाहे वो उनका भाई है, चाहे उनका दोस्त है, चाहे उनका रिश्तेदार है। जो भी इस वक्त शहाब भाई को लीड कर रहा है, जिनके मशवरे से शहाब भाई सफ़र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो दुनिया का जहल तरीन इंसान है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा की हुई है उस इंसान ने अनएक्सपीरियंस होने की वजह से। मैं यहाँ पर शहाब भाई को एडवाइस दूंगा, देखिए ऑलरेडी आप ईरान का 1000 किलोमीटर का सफ़र स्किप कर चुके हैं। आप पाकिस्तान से जब फ्लाई करके गए हैं तेहरान एयरपोर्ट पर, तो वहीं से आपने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था। ईरान का जो टोटल सफ़र है वो 2300 किलोमीटर के लगभग है। तो आपने 1000 किलोमीटर जो ताफ्तान बॉर्डर से तेहरान एयरपोर्ट तक का था वो ऑलरेडी आप छोड़ चुके हैं। तेहरान से आप ने सफ़र शुरू किया जो कि 1200-1300 किलोमीटर बनता है, जो आप सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 1000 किलोमीटर आप छोड़ चुके हैं। और अगर आप इराक और कुवैत का सफ़र स्किप करते हैं तो मेरा भाई दिली हमदर्दी रखते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका सफ़र डिवैल्यू हो जाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ईरान में 280 किलोमीटर या जितना भी इराक और कुवैत का सफ़र है दोनों का मिला के अगर वीज़े नहीं मिलते तो आप ईरान में उस सफ़र को मुकम्मल कर लीजिए और उसके बाद आप ईरान से फ्लाई करके सऊदीया चले जाना और सऊदी अरब का जो भी सफ़र है वो आप पैदल तय कर लेना। मैं शहाब भाई आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि इराक और कुवैत का अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आप उस सफ़र को जो 280 किलोमीटर बनेगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप ईरान में उस सफ़र को मुकम्मल कीजिए, उसके बाद फ्लाई करके आप सऊदीया चले जाना, बजाय इसके कि आप इराक और कुवैत का सफ़र भी छोड़ दें।
ईरान में भी आप 1000 किलोमीटर स्किप कर चुके हैं, तो फिर ये जो एक मिशन है आपका पैदल चलने का, ये डिवैल्यू हो जाता है। तो उम्मीद है आप मेरे इस मशवरे पर ज़रूर गौर करेंगे और ऐसा ही आपको करना चाहिए अपने सफ़र को वैल्यूएबल बनाने के लिए, कि जो लोग पैदल मिशन को मुकम्मल करते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होती है। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है आलम इस्लाम में कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दुनिया की किसी भी मुश्किल को फेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़ाती फ़ायदे के लिए इस हमारे मज़हब के या हमारे इस हज के एक बहुत अहम रुकन को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने पैदल जर्नी शुरू की है तो उसे पैदल ही मुकम्मल करें। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हमारे महल्ले से, गली से, टाउन से, शहर से, मुल्क से लाखों लोग जाते हैं, हज की सादत हासिल करते हैं, लेकिन पैदल मिशन के लिए जो इस तरह का मिशन लेकर चलते हैं तो उनके साथ लाखों लोगों के दिल जुड़े होते हैं। आप अकेले हज के लिए नहीं जा रहे होते, लाखों लोग आपके साथ जा रहे होते हैं। तो इसलिए मज़हब का एहतराम पमाल ना होने पाए, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस तरह का मिशन मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं। उस्मान अरशद आपसे तो मेरा वादा है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपने हमारे मज़हब का एहतराम पमाल किया है, आपने ये जर्नी शुरू की थी और ईरान में जाकर आपने इसका इख्तिताम कर दिया, और बाकी जितने लोग भी जा रहे हैं, शहाब भाई, शान गाजी, आपसे यही दरख्वास्त है कि मज़हब का एहतराम पमाल ना होने पाए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, इस मिशन को मुकम्मल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।